मित्रों, मैं चैतन्य सिंह राणा, प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मित्रों, अभी एक मामला, एक प्रकरण कई दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत गर्मी के साथ में चल रहा है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा जी ने किसी के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिस पर लोगों ने तूफान खड़ा कर दिया, बवंडर मचा दिया। तो सबसे पहले मैं इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उन सभी हिंदू भाइयों का, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, जिन्होंने इस प्रकरण में ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा जी का पक्ष रखा और उनके पक्ष में खड़े होने का निर्णय लिया, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं, उनको वंदन करता हूं, उनको नमन करता हूं। बाद में इसके मैं अपने क्षत्रिय समाज के उन सभी भाइयों का, चाहे वह बड़े हों, छोटे हों या मेरे साथ के हों, जिन्होंने ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा जी के समर्थन में अपना पक्ष रखा, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं, उनको भी नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, वैसे तो मैं जातिवाद कभी नहीं करता। जब से मैंने होश संभाला है, तब से मेरे लिए हर वह व्यक्ति जिसके शरीर में कोई कांट छांट नहीं हुई हो, हर वह व्यक्ति मेरे लिए हिंदू है और अपना भाई है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी समाज से हो। मैं कभी भी छुआछूत और इस तरीके के उसमें विचारों में विश्वास नहीं करता। परंतु मित्रों, अभी इस प्रकरण में बहुत सारे लोग खुलकर सामने भी आए, बहुत सारे लोगों के चेहरे भी सामने आए। कुछ लोगों ने तो इस प्रकरण में अपने हाथ ही खड़े कर दिए, जिन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि साहब हमसे कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई शिकवा नहीं। चलिए, उन्होंने साथ नहीं दिया, परंतु उन्होंने विरोध भी नहीं किया, उनसे मैं कोई शिकवा शिकायत नहीं करता। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा जी को लेकर विवादित पोस्ट की, विवादित टिप्पणियां की, विवादित कमेंट्स किए। एक तो कोई मुजफ्फरनगर साइड से ही, कैराना साइड से ही उसने पगड़ी बांध रखी थी, उसने एक वीडियो डाला था कि वो हमारी बहन है और हमारी बहन की तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर देखा तो हम तलवार लेके हम सामने आ जाएंगे। सबसे पहली बात तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आपकी वो तलवारें सबने देखी हैं। वो जो तलवारों की आप बात कर रहे हो ना, वो सबने देखी हैं, क्योंकि 2012 से 2017 के बीच में जब समाजवादी की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, तब कैराना से जो हिंदुओं का पलायन हो रहा था, तो वो तलवार कहां घुस गई थी, वो तलवारें कहां चली गई थी? तब ये तलवारें नहीं निकली थी। और उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि हमारे हर समाज के व्यक्ति ने वोट देकर बहन को जिताया है, बहन को बनाया है। ठीक है, वैचारिक मतभेद तो समझ में आता है, वैचारिक मतभेद तो दो भाइयों के बीच में भी होते हैं, जो एक कोख से जन्म लेते हैं, पिता पुत्र के भी बीच में होते हैं। परंतु जहां धर्म का भेद हो, मजहब का भेद हो, वहां फिर उस व्यक्ति को मैं कुछ नहीं मानता। जो अपना मजहब ही अलग लेकर बैठ गया, उससे क्या मतलब रह गया। खैर, कोई बात नहीं। अब मैं एक जातिवादी की बात में अगर यहां करता हूं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के तन बदन में यहां पर आग भी लग जाएगी। बहुत सारे लोग इस बात से बहुत कुंठित हो जाएंगे। मैं आपको इतिहास की तरफ लेकर चलता हूं। कुछ लोगों की जाति मुझे मालूम नहीं, तो मैं उनकी जाति पूछना चाहता हूं कि इतिहास में एक मानसिंह नाम का व्यक्ति था, जो विधर्मियों की तरफ से हमारे महाराणा प्रताप के सामने आकर लड़ा था, युद्ध में खड़ा हो गया था। मानसिंह, उसकी जाति क्या थी? आप लोग जरा बताइएगा मुझे। दूसरा, इतिहास में अगर हम चले जाएं तो एक जयचंद नाम का भी कोई था, जिसने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध विद्रोह किया था, और क्या क्या हुआ था ये तो सब आप लोगों को मालूम था। उसकी भी जाति क्या थी? मित्रों, मैं
अगर इतिहास में जाऊं तो हमारी महारानी पद्मावती ने 21,000 रानियों के साथ में जौहर किया था, अग्नि स्नान किया था, परंतु विधर्मियों के सामने नहीं गई। मैं नहीं समझता कि जो आज जैसे ये लोग बैठे हुए हैं उस समय भी शायद इतिहास में ऐसे ही लोग बैठे हुए होंगे जिनकी वजह से ऐसा कुछ हुआ हो। इतिहासकारों ने लिखा भी है और मैं इतना खुलकर नहीं बोलना चाहता। खैर छोड़िए, बहुत सारी बातें जब अगर आएंगी तो फिर बहुत सारी बातें निकलेंगी, परंतु ऐसा नहीं है कि आज भी हर कोई सो रहा है। आज भी लोग जाग रहे हैं, जागे हुए हैं। मामला क्या था? एक प्रस्ताव का ही तो मामला था। आप लोग इस बात को समझिए कि अभी उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और बहुत उम्र। उसने छांगुर बाबा वो 1,500, आप लोग गिन सकते हैं, 1,500 हिंदू बच्चियों को उसने लव जिहाद का शिकार बनवाया और उनका धर्मांतरण करवा दिया। अब लोगों ने केवल इसे धर्मांतरण के रूप में लिया और उन्होंने सोचा कि हम तो 100 करोड़ हैं, 110 करोड़ हैं, 1500 बच्चियां चली गई तो क्या फर्क पड़ता है 1500 बच्चियों के जाने से, हम कोई कम थोड़ा ही हो गए। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि कुछ छांगुर बाबा क्या अकेला है क्या? एक ही छांगुर बाबा है। और जब छांगुर बाबा की ये पोल पट्टी खुली तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है उसके समाज का जिसने खड़े होकर ये कहा कि छांगुर बाबा ने ये अपराध किया है या उसे सजा होनी चाहिए, उसने हिंदू बच्चियों की अस्मिता की कीमत लगाई। आप लोगों ने सोचा इस विषय में कि सामान्य वर्ग की एक बच्ची की अस्मिता की कीमत 12 से 15 लाख रुपए, ओबीसी समाज की बच्चियों की कीमत, जो हिंदू समाज की ओबीसी बच्चियों की कीमत, उसने 8 से 12 लाख रुपए। और एक समाज जो अपने आप को अब हिंदू नहीं मानता, बहुत बड़ी संख्या में अब उसने अपने आप को हिंदुओं से अलग कर लिया, हिंदुओं की पूजा पद्धति से अलग कर लिया, उसे लगता है कि अब तो हम हिंदू हैं ही नहीं। उनकी बच्चियों की अस्मिता की कीमत 5 से 8 लाख रुपए उस छांगुर बाबा ने लगाई थी और वो उस लड़के को दिए जाते थे जो उन बच्चियों को जाल में फंसाकर लाता था, उनकी अस्मिता लूटता था। तब किसी ने खड़े होकर कहा, उसके समाज के, उस छांगुर बाबा के समाज के किसी व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, किसी ने विरोध किया कि इसे फांसी की सजा होनी चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूं कि पहलगाम में जब नाम पूछकर, धर्म पूछकर वहां गोलियों से नृशंस हत्या की गई, पत्नी के सामने पति को मार दिया गया, बेटे के सामने, पुत्र के सामने पिता को मार दिया गया, बहन के सामने भाई को मार दिया गया, मां के सामने उसके बेटे को मार दिया गया, तब किसी उस समाज के व्यक्ति ने खड़े होकर यह कहा कि ये गुनाह है, ये जहन्नुम की आग में जलेंगे? किसी भी एक व्यक्ति ने कहा? लेकिन अगर ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा जी ने ससम्मान एक प्रस्ताव रख दिया तो हमारे यहां के बहुत सारे लिब्रांडू, बहुत सारे ज्ञान के भंडार, वो खड़े हो गए, बोले हमारी बहन है, हमारी बहन की तरफ नजर उठा के देखने वाले की आंखें निकाल लेंगे। अरे यार, मैं केवल उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं औरों की भी बात कर रहा हूं कि उस समाज में उन बेटियों को तो बहन वो ही नहीं मानते जिनके घर में वो पैदा होती हैं। आप लोग किस गिनती में हो? अभी दिल्ली की एक उस बच्ची की 5वीं मंजिल से फेंककर हत्या की गई थी, वो भाई मानती थी उसे। जिस विधर्मी ने 5वीं मंजिल से ऊपर फेंक दिया था कि उसने शादी के लिए उससे दबाव डाला, शादी के लिए उसने
विवाह करने से मना कर दिया तो 5वीं मंजिल से फेंक दिया। वो लड़की उसे भाई मानती थी, हिंदू बच्ची थी वो हमारी। तब आपकी जबान कहां गई थी? तब आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि साहब ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए? अरे यही तो हमारा मकसद है, यही तो हमारा उद्देश्य है कि हम इनसे अलगाव चाहते हैं। अब इनके साथ में हम किसी भी प्रकार का भाईचारा हम नहीं चाहते। आप अपने में सीमित रहिए, हम अपने में सीमित रहते हैं। आखिर हमारे यहां भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, प्रेमानंद जी महाराज हैं। आपने कभी सुना है कि किसी दूसरे धर्म के लोगों को बुलाकर या दूसरे धर्म की बच्चियों को बुलाकर वहां बरगलाया जा रहा हो कि आप लोग धर्म परिवर्तन कीजिए, आप लोग इस धर्म से अपने मजहब को छोड़कर आप लोग इस धर्म में आ जाइए? आखिर यही लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? इस बात के पीछे जाने की कोई आवश्यकता नहीं समझते आप लोग? आप लोगों को नहीं लगता कि आने वाले समय में ये एक मिशन पर हैं, ये एक मिशन अपना कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे, जिसमें लिखा गया है कि जब तक दीन पूरा एक उसका नहीं हो जाता तब तक आप लगे रहिए। अल तकैया के आप जिस परिस्थितियों में रहें, आपको अगर दोस्त बनाना पड़े तो दोस्त बनाइए, छल कीजिए, छल करना पड़े छल कीजिए, बल दिखाना पड़े बल दिखाइए। आखिर कब तक सोते रहोगे? कब तक? मैंने माना कि अगर ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा जी ने कोई प्रस्ताव रखा तो वो उनका व्यक्तिगत प्रस्ताव हो सकता है, परंतु उसके पीछे भी तो कोई कारण हो सकता है। वो इतने दिनों से भूरा ढोलक वाला जो खतौली का रहने वाला है, वो हिंदू लड़कियों को इतने अश्लील तरीके से वो डांस करवाता है, नाच नचवाता है। वो उनकी कीमत 500 रुपए बताता है कि 500 रुपए में हिंदू लड़कियां नाचने के लिए मिल जाती हैं। क्या हमारी बच्चियों की अब यही कीमत रह गई है? तब आप लोगों को बुरा नहीं लगता? तो वो बहनें नहीं है आपकी? आप उस बहन के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? जो बहन अश्लील डांस करके पूरे समाज के सामने अश्लीलता दिखाकर पैसे कमा रही है, अपना घर चला रही है, उस बहन के लिए जाके खड़े होइए ना, उसकी रोजी रोटी चलवाइए, उसकी नौकरी लगवाइए। और भूरा ढोलक वाले पर आप तत्काल उस पर प्रतिबंध लगवाइए कि भाई ये क्या कर रहा है, नचाना है अपने समाज की किसी भी बच्ची को नचा। हमारे समाज की किसी बच्ची को नचाने का कुछ से प्रयास नहीं होना चाहिए। तब आप लोगों की आत्माएं कहां मर जाती हैं। लेकिन नेता बनना है सबको आगे आना है। यही सोच मान सिंह ने रखी थी कि अगर मैं महाराणा प्रताप के सामने जंग लड़ूंगा, युद्ध लड़ूंगा, तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा, और मिला भी। लेकिन जब उसके बेटे ने, जहांगीर ने, जब पिछवाड़े पर लात मारी तो होश आ गया। और आप देखिए कि आज इतिहास पूजा किसकी कर रहा है? उन महाराणा की जो अपनों के लिए खड़े हो गए थे, या उस मान सिंह की जो अपनों के विरुद्ध खड़ा हो गया था विधर्मियों के साथ? तो ये बात समझने वाली है मित्रों। बाकी सबका अपना अपना विचार है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद पिता पुत्र में, भाई भाई में, एक कोख से जन्मे भाइयों में होते हैं। लेकिन जहां मजहबी मतभेद हों वहां तो फिर दूर रहना ही उचित होता है मेरे मत से। बाकी आप लोगों का क्या कहना है ये आप लोग बताइएगा। और देखिए, मैं अंत में एक ही बात कहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से कहा कि स्त्री का सम्मान होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि उसमें एक भी शब्द अपमान करने वाला नहीं था। अरे कम से कम ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा जी के लिए आप यही कह देते कि उन्होंने किसी भी बच्ची को बरगलाकर, किसी भी स्त्री को बरगलाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने सार्वजनिक मंच पर, सार्वजनिक तौर पर, अगर हम उसे भी सच अगर माने, उनके प्रस्ताव को अगर सच माने, तो उन्होंने सार्वजनिक मंच पर सबके सामने ये प्रस्ताव दिया। धोखेबाजी तो नहीं की जो ये लोग धोखेबाजी कर रहे हैं। छांगुर बाबा, आप लोगों को लगता है कि छांगुर बाबा अकेला इस मिशन पर है? ये उत्तर प्रदेश के एक जिले से छांगुर बाबा निकला है, और छांगुर बाबा के कितने सहायक निकले हैं। अभी आप देखिए, कल एक इंस्पेक्टर, क्राइम इंस्पेक्टर का भी जो है नाम खुलकर सामने आया कि वो भी इस गिरोह में सम्मिलित था। वो बच्चियों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, बच्चियों की अस्मिता की कीमत लगा रहे थे। तो भैया मेरी बात को आप समझिए।
हम लोगों से ज्यादा स्त्रियों का सम्मान तो कभी किसी ने किया ही नहीं। हम लोग तो स्त्री को पूजनीय मानते हैं, ठीक। लेकिन अब लोग उस मनुस्मृति को जो है मानना ही पसंद नहीं करते, परंतु मनुस्मृति में ही वही लिखा हुआ है, यत्र नार्येषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। तो हमने तो बचपन से पढ़ा है, और किसी स्त्री को सम्मानजनक तरीके से अगर उन्होंने बात रखी तो इसमें इतना तूफान खड़ा करने की क्या जरूरत थी। बाकी सबकी अपनी अपनी समझ है। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा जी के साथ में खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, और हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई, हिंदू भाई, वो किसी भी समाज से हों, वो ब्राह्मण, वैश्य या दलित समाज से हों या क्षत्रिय समाज से हों, जो आज हमारे साथ खड़े हैं वो आगे भी खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है, सब लोग खड़े रहेंगे हमारे साथ में। मैं सभी को नमन करता हूं, सभी को वंदन करता हूं, और अपनी वाणी को मैं यहीं पर यह कहकर विराम दूंगा कि आप लोगों के पास में कभी, यानी भारत के पास में कभी 84 लाख किलोमीटर का क्षेत्रफल था, 84 लाख किलोमीटर का, आज 32 लाख किलोमीटर है मात्र। बाकी कहां चला गया? बाकी का जो क्षेत्रफल है उसमें कौन से मजहब के देश बने हैं, किस मजहब के लिए वो देश बनाए गए हैं, कौन ले गया वो जमीनें, इस बात का आज ही एहसास कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आप फिर और ना सिमट जाएं।